और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी राजेंद्र सचदेवा जी को। आप ह्यूमन ड्यूटीज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। आप जोरदार ताली के साथ एक बार राजेंद्र सचदेवा जी का। ये ह्यूमन ड्यूटीज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, हमारे बीच कार्यक्रम में मौजूद हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम सुदर्शन टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें सम्मान की भावना आई। दोस्तों, जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया कि मैं ह्यूमन ड्यूटी फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ, साथ साथ मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन भी हूँ। आज जो ये सम्मान समारोह किया जा रहा है, ये एक सिंबॉलिक सिस्टम हमारी कंट्री ने डेवलप किया। अगर आप देखें तो 4 पॉलिटिशियंस हिंदुस्तान के हैं जिनका जन्मदिन स्पेशली मनाया जाता है, जिसमें डॉक्टर राधाकृष्णन, और उसके बाद आप जो बनाते हैं चाचा नेहरू, पिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन अगर हम चारों के बीच में अगर 2 पर्सनालिटीज़ देखें तो उनको एक एक बच्चा भी आज भी याद करता है और उनका सम्मान अभी तक बनता है। जो 4 जन्मतिथियाँ मनाई जाती हैं उसमें 2 लोगों की जन्मतिथि में से एक व्यक्ति की जन्मतिथि आज भी पूरे जोशों से मना रहे हैं, जैसे आपने मनाई। वो हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। जैसे कि कहा गया कि डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा से जुड़े हुए थे, और आप सबने अभी काफ़ी पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की कि किस तरह से क्या सिचुएशन आई है। मैं आपको अभी तक जितनी बात हुई, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ कि शिक्षक रह गए या ये बच्चे ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके रूट कॉज पर जाना चाहिए। आज जब हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, मीन्स हम अपने बच्चों को याद दिलाते हैं कि आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका सम्मान करना है। ये देखिए, एक दिन मनाया गया, जबकि अगर आप देखें तो शिक्षक के लिए तो डेली सम्मान की बात है। ये कार्य क्यों किया गया कि लोग भूलने लगे शिक्षक को? उसका रीज़न एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जैसा कि सब वक्ताओं ने बोला। तो मैं आज आपको एक अलग बात शेयर करना चाहता हूँ। आप सब ने परिस्थितियाँ बताई और आपने सिचुएशन डिग्रेडिंग जो हो रही है वो बताया। उसका सबसे बड़ा कारण कोई बता सकता है कि ये क्या रीज़न है? मेरे सामने बच्चे भी बैठे हैं, तो मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ और आप सबका समर्थन चाहता हूँ। बच्चों, शिक्षा ग्रहण करना अधिकार है या कर्तव्य? कोई आप में से बताए। शिक्षा ग्रहण करना अधिकार है या कर्तव्य? यही आंसर है। नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर। That is what I just want to explain you. As you all understand कि I belong to a Human Duty Foundation. I just formed this organization parallel to Human Rights Commissions. एजुकेशन कभी भी अधिकार नहीं हो सकती, दोनों बात नहीं होंगी, एक ही बात है। एजुकेशन प्राप्त करना, देखिए, अगर आप हिंदी में सीखना चाहें, जब कोई चीज़ ग्रहण की जाती है तो वो श्रद्धा से की जाती है, अधिकार से नहीं की जा सकती। तो देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज। टू बी एजुकेटेड, इट इज ओनली द ड्यूटी। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आया है कि हमने एक राइट टू एजुकेशन स्टार्ट किया। राइट टू एजुकेशन का पर्पस डिफरेंट था। उनका यह था टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। हमने क्या किया, उसको अपना अधिकार बना लिया कि शिक्षा प्राप्त करना मेरा अधिकार है। तो यही रीज़न है आपके इंस्टीट्यूशंस में बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि वो पढ़ने के लिए ड्यूटी जा रहा है। तो बच्चों को, जैसे अभी मैंने बताया, आज सारे टीचर्स के लिए भी मैसेज है जिनको
कि अभी प्राइज़ भी मिला है, वो बच्चों को समझाइए। यही बात जिस दिन समझा देंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि गुरु का सम्मान जब भी हो सकता है जब आपके पास, आपके मन में श्रद्धा हो। और आपने क्या किया, अब राइट टू एजुकेशन के तहत आप स्कूल जाते हैं, तो आपने कई बार सुना होगा पेरेंट्स की जो भी कंप्लेंट की गई, उसके पीछे एक ही शब्द है, अधिकार। जबकि शिक्षा प्राप्त करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे तो आप अपने लिए कुछ करेंगे, अपने घर के लिए कुछ करेंगे, समाज के लिए करेंगे, फिर देश के लिए करेंगे। तो अधिकार प्राप्त करना, अब आप क्या कहते हैं, वी वांट टू रिसीव द एजुकेशन। तो अगर मैं उस बात को जस्टिफाई इस तरह से करना चाहता हूं कि अगर राइट टू एजुकेशन होता, अगर आपका शिक्षा प्राप्त करना अधिकार होता, तो फिर एग्जामिनेशन की क्या जरूरत थी। आपने शिक्षा प्राप्त की, आपका अधिकार था, आपने पैसे दिए, आप चले जाइए। तो एजुकेशन इज नॉट ए थिंग, नॉट ए आइटम you will receive from an institution by paying some amount. That is to be circulated in the mind of students, कि उनका शिक्षा ग्रहण करना, प्राप्त करने की बात कहेंगे तो वो वही राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे। तो राइट टू एजुकेशन इज इंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट, परसेप्शन हमने ले लिया है, इसलिए हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं। जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिया कि कई चैनल चला रहे थे कि सब बच्चों को पानी निकालने के लिए क्रिटिसिज्म हो रहा था, वो उसी राइट टू एजुकेशन के तहत ही था सर, क्योंकि उन सबको जितने नए लोग आए हैं और चैनल जो विदेशी लोग पढ़कर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन है, और बच्चा राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूल जाता है, वो पैसे देता है, तो उससे ये काम कैसे कराया जा सकता है। तो यही वजह है कि आप सबको, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ये मानना है कि शिक्षा ग्रहण करना हमारा कर्तव्य है। जिस दिन ये दिमाग में बात आ जाएगी, रेस्पेक्ट टू टीचर्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अभी चौहान साहब ने कहा कि गुरुजन और शिक्षक, तो वो सिविलाइजेशन जैसे जैसे डेवलप हुआ तो स्पेसिफिकेशन के तहत शिक्षक आ गए डिफरेंट सब्जेक्ट के, लेकिन अल्टीमेटली वो गुरु ही कहलाते हैं। तो जब आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर को रिस्पेक्ट देंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ ट्रांसमिट होगा। अभी आप करते हैं, रिसीव करने की कोशिश करते हैं कि मैंने एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है, मैंने पैसे दिए, मेरे पेरेंट्स ने फी पे की है, तो आप ध्यान रखिए, शिक्षा कभी आप पैसे से ले नहीं सकते। तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप शिक्षित नहीं हो सकते। तो टीचर्स डे मनाने का पर्पस भी यही था कि सिंबॉलिक बात याद रहे, जैसे कि हम अपने पितरों को याद करते हैं कुछ पर्टिकुलर दिन पे, उसी तरह से हमने जैसे कहा कि एक पॉलिटिशियन थे जो जिनके बारे में बताया गया, उनका बैकग्राउंड एजुकेशन ही था। वो 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, 2 टेन्योर वाइस प्रेसिडेंट रहे, 1 टेन्योर प्रेसिडेंट रहे, लेकिन उनका कनेक्शन शिक्षा से था। इसलिए मैंने जैसे कहा कि 4 लोगों के बजाय 2 लोगों का नाम ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एक है लाल बहादुर शास्त्री और एक हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनको छोटा से छोटा बच्चा भी बिना किसी प्रेशर के, चाचा नेहरू और पिता को जबरदस्ती फोर्स करके करा जाता है, हमारी भावना नहीं होती हैं, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन को आप सब और मैं शिक्षक की वजह से याद कर रहे हैं, ना कि पॉलिटिशियंस इंट्रोडक्शन की वजह से याद कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के वो भी छोटे से शिक्षक थे, पार करके पढ़ने जाते थे, उनके पास पैसे नहीं थे, जमुना पार करके जाते थे। इसलिए हम 2 व्यक्तियों को शिक्षा जगत के लोग 100% याद रखते हैं और आगे याद रखते रहेंगे। और जिन लोगों को, बच्चों ने कुछ करना है जीवन में, तो उनको ये मानकर चलिए कि जिस टीचर ने आपको जो कुछ पढ़ाया है उसको आप अमाउंट से, पेमेंट से कंपनसेट नहीं कर सकते। शिक्षा 2 व्यक्ति देते हैं, एक आपके माता पिता और एक आपका शिक्षक। इन दोनों का कोई कंसिडरेशन फिक्स नहीं कर सकता। तो इस कंसिडरेशन के बारे में जब सोचेंगे तो आपको श्रद्धा आएगी, और ना केवल आप 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाएंगे, आप रोज अपने शिक्षक के सामने
अपना सर नवाइए। आप जिस दिन अपने टीचर के सामने सबमिसिव पोजीशन में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान विजडम की तरफ ले जाएगा, ना कि इंफॉर्मेशन की तरफ। मेरा कहना इतना ही है। धन्यवाद।